अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आज़मीर है। टेक के अंदर खुशामदीद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमारा दोबारा से हम लोग CSS का स्टार्ट करने वाले हैं। CSS लेक्चर मोहम्मद आज़मीर टेक वर्ल्ड। तो आज का हमारा मेन टॉपिक, मेन रेफरेंस क्लास और आईडी है। हम लोग आईडी को कवर कर चुके हैं, बाकी हमारा आज क्लास का टॉपिक है। मेन टॉपिक जो है, हम लोग देखेंगे कि हम क्लास का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसका क्लास का सिंबल मैंने आपको पहले बता दिया था, डॉट है, और आईडी का सिंबल हैश का सिंबल है। हैश के सिंबल को आपने अगर लगाना है तो शिफ्ट और 3 को दबाएंगे तो आप हैश के सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। और आपने अगर डॉट का सिंबल यूज़ करना है तो जो आपका एम के आगे एक लेटर आपने छोड़ देना, जो दूसरा लेटर वो डॉट का ही है। तो आप इस तरह क्लास और आईडी को यूज़ कर सकते हैं। क्लास और आईडी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि मेन हमारे CSS के अंदर एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर हम लोग CSS को नहीं कवर कर पाएंगे। ये हमारी मेन बॉडी है और इसके बगैर हम लोगों की वेब कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। CSS आपको मैंने बताया था सिर्फ एडवांस्ड लैंग्वेज है, और उसके अंदर आने वाले आईडी और क्लास से हम लोग डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स के ज़रिए अपने एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं। और एक हम लोग एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी को हम बॉडी, एंकर टैग और H1 टैग, इन सारे टैग्स को कवर करके इकट्ठे हम लोग उनके एट्रीब्यूट्स हम लोग लिख सकते हैं। हर एक एलिमेंट का उसका अपना एट्रीब्यूट है, हर एक का हम लोग उसकी अपनी आईडी दे सकते हैं, उसका अपना क्लास दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने CSS के लेक्चर के अंदर हम लोग आज कवर करेंगे क्लास के टॉपिक को। तो चलें शुरू करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या कोड किया था। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा ये इंडेक्स पेज है। अब हम लोग इसके ऊपर देखते हैं, इसे को ओपन विद कोड कर लेते हैं। ये हम लोगों ने किया था कल। आईडियाँ 4 आईडीज़ बनाई थी, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4। दो हमने टेक्स्ट बनाए थे, 2 पैराग्राफ के टेक्स्ट, और 2 हम लोगों ने हेडिंग्स के टेक्स्ट बनाए थे। इसका प्रीव्यू भी एक बार ओपन कर लेते हैं। जी, तो ये देखें, यू आर बेस्ट स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने दरमियान में लिखा था, आई एम बेस्ट टीचर यूट्यूब से मोहम्मद आज़मीर। तो इस तरह के हम लोगों ने लेक्चर्स डिज़ाइन किए थे। कल हम लोगों ने आईडी की मदद से इन तमाम को कंट्रोल किया था। तो अब हम लोग सबसे पहले क्लास को डिस्कस करते हैं कि क्लास का क्या टेक्सचर है, हम क्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, एक बार आपको मैं इसका प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। नोटपैड ओपन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको समझाया था कि क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। तो जहाँ हैश है आपने वहाँ पे डॉट लगा देना है, और दूसरी जगह जहाँ पे हम लोगों ने आईडी लिखा था, हमने आईडी को रिप्लेस कर देना है क्लास लिख के। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, आईडी को हमने रिप्लेस कर देना क्लास लिख के। तो इस तरह हम लोग अपने इस वेब पेज के अंदर तो क्लास के ज़रिए और आईडी के ज़रिए हम लोग इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आईडी आईडी की जगह मैं क्लास लिख देता हूँ। क्लास लिख दिया, कंट्रोल S किया, प्रीव्यू देखते हैं, F5 किया, तो ये इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कहाँ हो रहा काम। तो अब हम लोगों ने जहाँ ये टेक्स्ट 1 लिखा है, इसको हैश को हम हटा देते हैं, यहाँ पर डॉट लिख देते हैं। डॉट लगाने के बाद अब हम लोग अब इसे कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे आकर F5 करते हैं। तो ये देखें, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इस पे आ गए। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसके अंदर और कुछ लिखता हूँ, टेक्स्ट माइनस वेट, टेक्स्ट माइनस हमने अलाइन किया था, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन, हम लोग इसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं डैश, कंट्रोल S किया। ये देखें, ये असल में ये जो डैश है ना, ये हमारे आगे डिव के टैग के लिए। मैं आपको अभी उसका इंट्रो करवाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग टेक्स्ट को डिज़ाइन करें तो मैं आपको एक बार उसके एट्रीब्यूट्स निकाल के दिखाता हूँ क्या क्या टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल,
हम लोग चले, मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ। टेक्स्ट ये देखें, ये वैसे मैंने मेरा ये ओपन है जो VS कोड है। VS कोड के अंदर आप देखें तो वैसे ही ये लोग बहुत इन्होंने बहुत से हम लोगों को दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके अंदर सारे कैपिटलाइज कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, F5 करता हूँ, तो ये देखें ये सारे के सारे कैपिटलाइज हो चुके हैं। इस तरह ही आप लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हर आप आईडी और क्लास के ज़रिए आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना आईडी, आप अपनी अपनी एक आइडेंटिटी हो जाएगी, जिस आइडेंटिटी की मदद से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो अब आगे सबसे अब मेन क्वेश्चन जो उठाया जाता है कि क्लास और आईडी के अंदर डिफरेंस क्या है। क्लास और आईडी के अंदर स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। जो क्लास काम करता है वही आईडी काम करता है। आप आईडी की मदद से क्लास का काम करवा सकते हैं, क्लास का की मदद से आप आईडी का काम करवा सकते हैं। तो जो प्रेफरेंस है, और फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि क्या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और फिर क्या ज़रूरत थी आईडी और क्लास को डिफरेंशिएट करने की, आईडी और क्लास क्यों अलग अलग दिए गए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये है कि आईडी यूनिक चीज़ों के लिए यूज़ करनी चाहिए। यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को अगर आप किसी और को देते हैं एडिटिंग करने के लिए, तो उस बंदे को पता चलना चाहिए कि बंदा काबिल है, बंदे को पता है कि ये आईडी जो होता है, असल में आईडी हम लोग आईडी को यूज़ करते हैं एक अलग चीज़ की को आइडेंटिटी देने के लिए। फॉर एग्जांपल बॉडी है हमारे पास दरमियान में, फॉर एग्जांपल कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया को अलग आईडी दी जाए। हम लोग बैनर को अलग आईडी दें, मेन्यू को अलग आईडी दें, फुटर को अलग आईडी दें, तो ये इनकी जो हैं ये अलग अलग, यानी कि इनकी वैल्यूज़ हैं, इनके पॉइंट्स हैं। लेकिन क्लास उन जगहों पे ज़्यादा यूज़ की जाती है जहाँ पे चीज़ें सेम होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मेन्यू के अंदर हम लोग ज़्यादा क्लास को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें तकरीबन एक जैसी होती हैं। तो क्लास को हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि आईडी हम लोग यूनिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो आईडी और क्लास के अंदर मेन सबसे बड़ा यही डिफरेंस है कि आईडी यूनिक चीज़ों के लिए होती है और क्लास हमारे लिए सेम चीज़ों के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आपको इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी मुश्किल पेश आए, तो आप यूट्यूब में कमेंट्स के ज़रिए मेरे से तमाम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको उनका ज़रूर इंशाल्लाह आंसर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। तो आगे हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर एक नया टैग शुरू करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।